हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में देखेंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के कौन कौन से पेरेंट एलिमेंट होते हैं, यानी पेरेंट रॉक होते हैं। तो पेरेंट रॉक एक साइड है जिसको प्रोलिथ भी बोलते हैं। लिथ का मतलब ही होता है रॉक, ठीक है। तो प्रोलिथ मेटामॉर्फिक रॉक के कौन कौन से पेरेंट रॉक है, इसके बारे में हम देखेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई एक मेटामॉर्फिक रॉक के कई अलग अलग पेरेंट रॉक भी हो सकते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर है मार्बल। तो मार्बल हम देख रहे हैं कि ये तीन चीज़ों से बन रही है, एक बार लाइमस्टोन से, एक बार चॉक से, एक बार डोलोमाइट से। तो ये तीनों चीज़ से मार्बल का बनना संभव है, ठीक है। और ये तीनों क्या हैं? लाइमस्टोन, चॉक और डोलोमाइट, ये हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स और ये तीनों से मार्बल बनते हैं। फिर है अगला है सैंडस्टोन, जो कि क्वार्ट्ज रिच होता है। क्वार्ट्ज कहने का मतलब सिलिका इसमें होती है और ये सेडिमेंट्री रॉक है सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन से क्या बनता है? क्वार्ट्जाइट बनता है। ऑब्वियस सी बात है, सैंड है तो क्वार्ट्ज है, ठीक है। फिर यहाँ पर शेल। शेल जो है ये क्ले से बनता है, तो शेल जो है वो क्ले से बनता है, ये भी आपका सेडिमेंट्री रॉक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस पर जब हीट और प्रेशर बहुत दिनों तक पड़ता है, मतलब लाखों वर्षों तक, तब ये जाकर के स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना, सेल से आपका स्लेट बनता है, स्लेट से आपका फाइलाइट बनता है, फाइलाइट पर फिर से आगे हम हीट और प्रेशर देते हैं तो ये सिस्ट बनता है, और भी ज़्यादा सिस्ट के ऊपर अगर हम देते रहें क्या, हीट और प्रेशर, तो ये नेइस बन जाता है, ठीक। तो ध्यान रखोगे, ये सीक्वेंस में ध्यान रखने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है शेल। शेल सेडिमेंट्री रॉक है, इससे स्लेट बना, स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट और सिस्ट से नेइस। अब स्लेट जो है सो मेटामॉर्फिक रॉक है ना। फिर फाइलाइट भी मेटामॉर्फिक है और सिस्ट भी मेटामॉर्फिक है। और मेटामॉर्फिक रॉक से भी यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, कि दूसरे वाले क्या बन रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर आगे है, अगर बात करें नेइस जो है, नेइस ग्रेनाइट से भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, ग्रेनाइट जो है इग्नियस है और इससे बन गया है आपका नेइस, यानी ग्रेनिटिक नेइस। फिर बेसल्ट। बेसल्ट है इग्नियस रॉक और इससे बनता है एम्फीबोलाइट। तो ध्यान रखोगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो बेसल्ट और गैब्रो दोनों इग्नियस रॉक हैं और ये दोनों से आपके बनते हैं एम्फोबोलाइट, ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पर क्या है, शेल है, वही वाला शेल जो पीछे देख चुके हैं जिससे स्लेट बनता है। तो शेल है और फिर मड स्टोन है, ये दोनों क्ले से बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक है और इससे हॉर्न फेल्स भी बनते हैं, हॉर्न फेल्स। फिर आगे है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री है और इससे भी बनता है हॉर्न फेल्स। तो हॉर्न फेल्स आपके बनते हैं शेल या मड स्टोन से या फिर सैंडस्टोन से। और सैंडस्टोन से हम पहले भी देख चुके हैं कि क्वार्ट्जाइट बनता है ना, जो यहाँ वाला देखे थे। फिर आगे है ग्रेनाइट से, फिर से देखेंगे, ग्रेनाइट से आपका मिलोनाइट बनता है। फिर नेइस जो कि मेटामॉर्फिक है, इससे आपका बनता है मिलोनाइट, मतलब मिलोनाइट, ये दोनों से बनते हैं, ग्रेनाइट से भी और नेइस से भी। फिर बात करते हैं कि फॉल्ट जोन में कोई भी रॉक हो। फॉल्ट जोन के बारे में बता चुका हूँ कि दो टेक्टोनिक प्लेट जो होता है उसके बीच के जो फीचर्स होते हैं, यहाँ पर दरार है, उसको फॉल्ट जोन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी रॉक हो फॉल्ट जोन में, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, सेडिमेंट्री हो या फिर मेटामॉर्फिक रॉक हो, वहाँ वो किस में कन्वर्ट होता है, फॉल्ट ब्रेसिया में कन्वर्ट होता है, जिसको कैटाक्लेसाइट भी बोलते हैं, फॉल्ट ब्रेसिया या फिर कैटाक्लेसाइट। फिर बात करते हैं यहाँ पर बेसल्ट। बेसल्ट से हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपका एम्फोबोलाइट बनता है, लेकिन यहाँ पर बेसल्ट से देखेंगे कि ग्रीन स्टोन भी बनता है, जिसको ग्रीन सिस्ट भी कहते हैं। तो ध्यान रखोगे इसको कि बेसल्ट से आपका ग्रीन स्टोन, ग्रीन सिस्ट भी बनता है और बेसल्ट से एम्फोबोलाइट हम इधर देख चुके हैं ना। फिर शेल। शेल फिर से आ गया, जो सेडिमेंट्री रॉक है और इससे आपका सिस्ट बनता है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और स्लेट भी बनता है, सिस्ट भी बनता है। हालांकि स्लेट से सिस्ट बनता है, लेकिन डायरेक्टली सेल से भी आपका सिस्ट बन सकता है। फिर क्ले स्टोन या फिर मड स्टोन, जिसको शेल ही कह सकते हैं, एक तरीके का शेल ही है ये, ठीक है। तो ये दोनों आपके सेडिमेंट्री रॉक हैं और इससे आपका स्लेट बनता है, शेल से भी स्लेट बनता है और इससे भी, मतलब किसी भी तरीके से घुमा के दे एग्जाम में, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। फिर ग्रेनाइट और फिर नेइस है, ये इग्नियस है और नेइस आपका मेटामॉर्फिक है, इससे आपका बनता है ग्रेनुलाइट। तो ये सारे आपको क्या करने हैं, रिवीजन करना है। एक बार मैं जल्दी जल्दी फटाफट इसको क्या करता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। लाइमस्टोन से बनता है मार्बल, चॉक से बनता है मार्बल, डोलोमाइट से बनता है डोलोमाइटिक मार्बल, सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्जाइट, शेल से बनता है स्लेट और स्लेट से बनता है फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट और सिस्ट से नेइस।
फिर है ग्रेनाइट से नेइस, फिर है बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, फिर है गैब्रो से एम्फीबोलाइट, फिर है शेल और मडस्टोन से हॉर्नफेल्स, और सैंडस्टोन से आपका हॉर्नफेल्स, फिर है ग्रेनाइट से मिलोनाइट, और नेइस से भी आपका बनता है मिलोनाइट। कोई भी रॉक है फॉल्ट जोन में तो इससे बनता है फॉल्ट ब्रेस या फिर कैटाक्लेसाइट। फिर है बेसाल्ट, बेसाल्ट से बनता है ग्रीन स्टोन या फिर ग्रीन सिस्ट। फिर है सेल से बनता है सिस्ट, मतलब स्लेट भी और सिस्ट भी बनता है। क्ले स्टोन हो या फिर मड स्टोन हो, इससे बनता है स्लेट। ग्रेनाइट अनेइस है, इससे बनता है आपका ग्रेनोलाइट। अब कुछ नोट देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है ये लाइम स्टोन से मार्बल बनता है और सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बनता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और इस सीक्वेंस को भी ध्यान रखना कि सेल से बनता है स्लेट, स्लेट से बनता है फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट और सिस्ट से नेइस। मतलब नेइस का पेरेंट रॉक सिस्ट, सिस्ट का फाइलाइट, फाइलाइट का स्लेट और स्लेट का जो पेरेंट रॉक है ये शेल है। और अगर इसमें से मान लो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया कि बताओ नेइस का पेरेंट रॉक कौन है, और ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो आप डायरेक्टली शेल भी कह सकते हो। ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो स्लेट भी कह सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, ये लेवल में चलता है, समझ रहे हो। लेवल में चलता है मतलब ग्रेड में चलता है कि कितना हीट और कितना प्रेशर लगा तब कौन सा जा कर के बना। मान लो सेल पर ही बहुत ज़्यादा हम हीट दे देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं तो ये हाई ग्रेड का हो जाता है। तो ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट ना होकर के नेइस भी सीधा बन सकता है, क्योंकि नेइस बनने के लिए बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को आपको पूरा याद रखना है। सेल से स्लेट, स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट और सिस्ट से नेइस। फिर बात करते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से नेइस भी बनता है, मिलोनाइट भी बनता है और ग्रेनोलाइट भी बनता है। एक साथ भी ध्यान रख लो इसको कि ग्रेनाइट से नेइस, मिलोनाइट और ग्रेनोलाइट भी बनता है। फिर बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट और ग्रीनस्टोन भी बनता है। फिर गैब्रो है, गैब्रो से भी एम्फीबोलाइट बनता है। शेल मडस्टोन से हॉर्नफेल्स भी बनता है, और ये हॉर्नफेल्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है, मतलब मैग्मा के कांटेक्ट में आने से, जिसको थर्मल मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। फिर कोई भी रॉक फॉल्ट जोन में होता है तो उससे मिलोनाइट बनता है या फिर फॉल्ट ब्रेसिया बनता है। जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो मिलोनाइट के बारे में भी बता दिया था, है ना। और इसको फॉल्ट ब्रेसिया को कैटाक्लेस्टिक मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। बात करते हैं इस वाले सीक्वेंस को, आपको ध्यान रखना है। फिर से बता दूं, शेल से स्लेट, स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट, सिस्ट से नेइस। और ये क्या बताता है, ये जो सीक्वेंस है ये बताता है मेटामॉर्फिज्म का ग्रेड, है ना। मतलब कितना हीट और कितना प्रेशर लगेगा जो ये सारे बनेंगे। मतलब शेल के ऊपर थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा नहीं मतलब लगता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हीट और प्रेशर लगता है उससे स्लेट बनता है। अगर बहुत ज़्यादा स्लेट के ऊपर हीट और प्रेशर बने तो वो फाइलाइट, उससे भी ज़्यादा हीट और प्रेशर इस पर लगे तो सिस्ट, और उससे भी ज़्यादा प्रेशर और हीट लगे तो ये नेइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर कि लो ग्रेड का क्या है, आपका स्लेट है। जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये लो ग्रेड का है। लो मीडियम ग्रेड का फाइलाइट है, और हाई ग्रेड का सिस्ट है, और बहुत ही ज़्यादा हाई हो तो वो नेइस कहलाता है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, क्लियर। तो इन चीज़ों को याद रखना है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि अभी तक जो 7 वीडियो हम देखे हैं उसका एक समरी वीडियो बनाएंगे। समरी वीडियो नहीं, मतलब कहने का है कि उसको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन वीडियो बनाएंगे। तो बहुत ही कम समय में जितने सारे 7 वीडियोज़ में हम सीखे उसका हम फास्ट रिवीजन करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जो रिपीट कर करके मैं हर चीज़ों को बताया हूँ उसमें रिपीट करके नहीं बताऊँगा, एक बार बता करके मतलब रिवीजन करा दूँगा आपका, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करना। तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।